मेरे हाथों में पकड़ी हुई दो रस्सियों को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं इंडियन रोप ट्रिक का एक नया पार्ट। भाई दो रस्सियां मेरे हाथ में हैं और दोनों के बीच में मैं लगा रहा हूं एक नॉट। इस गांठ को जरा ध्यान से देखते रहिएगा। ये गांठ जंप करती है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। अगर आपको लगे कुछ जादू जैसा हो रहा है तो ताली अवश्य बजाएं और पूरा ध्यान इस गांठ की ओर रखें। और मैं इसको बहुत ही स्लो मोशन में करने वाला हूँ ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। देखिए, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या इस गांठ को इस रस्सी पर शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए। लेकिन जब मैं इस गांठ को खोलता हूं तो यहां बन जाती है एक छोटी रस्सी। आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आई? अपना पूरा ध्यान इस रस्सी की ओर रखिए। मेरे हाथों में आपको दो रस्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब मैं एक को खींचता हूं तो बन जाती हैं, देखिए कितनी। मेरे हाथों में आपको दिखाई दे रही है दो रस्सियां, एक सीधी एक गोल। इन दोनों में से मैं एक को गायब करने वाला हूं, एज पर योर चॉइस। बोलिए दोनों में से किसको गायब कर दिया जाए, गोल या सीधी? बोलिए। ओके, तो इस गोल रस्सी को जरा ध्यान से देखिए। के नियम को भंग किया है। तुम्हें मना किया गया था कि तुम एक दूसरे को चूम नहीं सकते। महरुनिसा, तुमने 2000 साल पहले वही गलती आज फिर दोहराई। तुम्हें चंद मिनटों की मोहलत मिली थी इस पृथ्वी पर आने के लिए, लेकिन अपनी मोहलत को तुमने गवा दिया है। तुम एक रूह हो, एक आत्मा हो, एक पवित्र चीज हो। जाओ जाओ, लौट जाओ। जाओ कि चांद सितारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड अपनी सुरूर के लिए भटक रहा है और दीवाने थोड़ी ही गलती के कारण इस खूबसूरत राजकुमारी का वध हुआ और आज हजारों वर्ष के बाद तुमने फिर उसके जिस्म को छूने का प्रयास किया। जाओ और मिल ले अपनी इस खूबसूरत बला से आखिरी बार। जाओ राजकुमारी महरुनिसा, जाओ कि चांद और सितारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ कि ये ब्रह्मांड तुम्हारी इंतजार में है। जाओ।
लेकिन करो, तुम एक रूह हो और इस जिस्म के साथ तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। और इस तरह वो खूबसूरत राम साथी हुए जिन्होंने अपनी शहीदियां दी, लेकिन उनका याद करने वाला उनकी कोई कहानी नहीं बनी। आइए ऐसी एक कहानी आपके लिए आपके दरबार में। हमारे को कुछ गम नहीं, सही वाले का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाजूबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे कितने ही लोगों ने अपने जान की आहुतियां दी, कितने ही लोगों ने अपने आप को इस आग में छोड़ा और लोगों को उबलते हुए पानी के कड़ाहों में डालकर उबाल दिया गया, हड्डी और मांस को अलग अलग किया गया, तलवार से टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। और जब फिर भी उनका मन नहीं भरा तो तोप की दाल में डालकर बारूद से सुलगा दिया और लाश में इतने चीखने हुए, इतने खून के छींटे हुए कि उनको देख पाना भी मुश्किल था। लेकिन क्या ऐसा कोई जादू था जिस जादू से उन टुकड़ों को एक बार फिर से जोड़कर उन खून की बूंदों को एकत्र कर फिर से उनकी उस मां के पास, उस बहन के पास, उस बेटी के पास ले जाया जा सकता जो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसा असंभव था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं जादू का शो और सामने देख रहे हैं बॉक्स। अपना पूरा ध्यान इस बॉक्स की ओर रखिएगा और मैं चाहूंगा इस बॉक्स को बाइज्जत बड़े स्वाभिमान के साथ इस स्टेज के ऊपर लाने का प्रयोजन किया जाए। और शहीद कभी मरते नहीं, शहीद अमर हो जाते हैं, कहानियां बनकर लोगों के जहन में रहते हैं हमेशा, यादें बनकर। और शहीद ही एक विचार है जो कभी नहीं मरता, सिर्फ शरीर बदलता है समय आने पर। जब जब आपातकाल स्थिति आती है, जब जब देश में कोई विपत्ति आती है, तो वही विचार फिर से नया शरीर धारण करता है और आ जाता है एक बार फिर सबके सामने। हिंदुस्तान मेरी यार, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।